5.3 के थर्ड क्वेश्चन में पहला पार्ट क्या है। ए कितना दिया है हमें, 5 दिया है। कॉमन डिफरेंस कितना दिया है, 3 दिया है। एन टर्म क्या दी है, 50 डी है। और निकालना क्या क्या है, एन निकालना है, मतलब नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है, और जितनी भी आएंगी उनका सम निकालना है। ठीक। अब पहले एन टर्म का फॉर्मूला लिख लेते हैं। एन टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन मल्टीप्लाइड डी। एन टर्म हमें कितनी दी है, 50 डी है, तो इधर 50 पुट कर लो। ए कितना है, 5 है, प्लस एन माइनस वन मल्टीप्लाइड डी कितना है, 3 है, 3 लिख लो। अब ये इधर प्लस में है, उधर जाके माइनस में होगा, तो 50 - 5 इक्वल्स टू में एन माइनस वन मल्टीप्लाई 3। ठीक। अब 50 में से 5 गए, 45 आता है, इक्वल्स टू में एन माइनस वन मल्टीप्लाई 3। अभी इधर मल्टीप्लाई में है, उधर जाके डिवाइड में होगा, तो 45 डिवाइडेड बाय 3 इक्वल्स टू में एन माइनस वन। अब देखो, 3 एकम 3 कैरी वन आएगा, 3 पचे 15, मतलब 15 इक्वल्स टू में एन माइनस वन होगा। अभी इधर माइनस में है, उधर जाके प्लस में होगा, तो एन इक्वल्स टू में 15 प्लस वन इक्वल्स टू में 16 आ जाएगा। तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आ गई, 16 आ गई। अब हम 16 टर्म्स का सम निकालेंगे। तो एस एन क्या होता है हमारा, n/2। अब देखो यहाँ वैसे तो फॉर्मूला होता है 2a प्लस एन माइनस वन मल्टीप्लाइड डी, है ना। लेकिन ये कैसे लिखा है, a प्लस ए इसको लिख सकते हैं, तभी तो ये 2a होगा। अब सिर्फ a यहाँ छोड़ करके हम इतना देखेंगे, तो ये अभी हमने फॉर्मूला यही चीज़ ऊपर लिखा था, a प्लस एन माइनस वन मल्टीप्लाई डी, और ये किसके बराबर था, एन टर्म के, है ना। वही चीज़ यहाँ भी है, a प्लस एन माइनस वन मल्टीप्लाई डी, तो इसको सिर्फ एन टर्म लिख सकते हैं ऐसे, एस एन इक्वल्स टू में n/2। यहाँ सिर्फ a बचेगा, तो a, और ये एन टर्म का ही फॉर्मूला ये होता है, और ये आपके बुक में भी तो ये फॉर्मूला दे रखा है। तो यहाँ सिर्फ क्या लिखेंगे, s कितने टर्म्स का निकालना है हमें, 16 टर्म्स का निकालना है, तो यहाँ 16 एन की जगह, यहाँ भी 16 एन की जगह। ए कितना था हमारा, 5 था, प्लस हमें एन टर्म कितनी थी हमारी, 50 थी, यहाँ 50 पुट कर लो। अब ये क्या आ गया, 16/2। 50 प्लस 5 कितना होता है, 55 होता है, तो यहाँ मल्टीप्लाई, क्योंकि यहाँ कोई साइन नहीं है, तो 55। अब ये 2 8 ज़ा 16, 8 को 55 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आता है, 440 आता है। ये आपका आंसर आ गया। सेकंड क्वेश्चन क्या है, ए कितना दिया, हमें 7 दिया है। ए 13 क्या दिया है, 35, मतलब 13 टर्म क्या है, 13 टर्म क्या है, 35 है। हमें निकालना क्या है, डी निकालना है, और सम ऑफ 13 टर्म्स निकालना है। ठीक। पहले A13 हम कैसे लिख सकते हैं, A13 हम ऐसे लिख सकते हैं ना, A प्लस 12D, है ना। ये किससे पीछे, जैसे सारी एक्सरसाइज में करते आए हैं, और इस किसके बराबर है, ये 35 के बराबर है। अब हमें A दे रखा है, अगर हम A इसमें पुट कर देंगे तो हमारा D निकल जाएगा, तो हम इसमें पुट करते हैं। A की जगह 7 प्लस 12D इसको टू में 35। अब 12D इधर ऐसे ही रखते हैं, ये इधर प्लस में, उधर जाके माइनस में होगा, तो 35 माइनस 7 कितना होता है, 28 होता है। तो D के साथ ये 12 मल्टीप्लाई में है, उधर जाके डिवाइड में होगा, तो 28 डिवाइडेड बाय 12। अब देखो, ये 4 से दोनों कट जाते हैं, 4 3 12, 4 7 28, तो 7/3 क्या आ गया, हमारा डिफरेंस आ गया। अब देखो हमारा डिफरेंस एक चीज़ निकल गई। अब S13 निकालना है, S13। ठीक। तो यहाँ n/2 2a प्लस एन माइनस वन मल्टीप्लाई डी, ये हमारा फॉर्मूला होता है एस एन का, जनरल, है ना। तो यहाँ 13 एन की जगह है, तो हम सारी जगह एन की जगह 13 पुट करने वाले हैं। तो S13 क्या आएगा, 13/2 2a। अब a कितना था हमारा, 7 था, तो यहाँ 7 प्लस एन माइनस वन है, मतलब 13 यहाँ पुट करेंगे, तो 13 - 1 कितना आएगा, 13 - 1 12 होता है, यहाँ 12 मल्टीप्लाई डी कितना है, 7/3 है, 7/3। अब देखो यहाँ 3 4 ज़ा 12। ठीक। आगे क्या होगा, 13/2, यहाँ ब्रैकेट में ही 7 2 ज़ा 14 प्लस 7 4 ज़ा 28, यहाँ 28। ओके। तो अब
आगे क्या होगा 13/2। 28 + 14 कितना होता है 42 होता है। अब यहाँ कोई साइन नहीं मतलब मल्टीप्लाई में है तो मल्टीप्लाई 42। यहाँ 2, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना होता है 273 होता है। ये आपका आंसर आ गया। तो मतलब S13 थर्ट सम ऑफ 13 टर्म्स कितना आएगा 273। ये आपका आंसर है। हमें क्या क्या दिया है A12 दिया है हमें 37, D दिया है 3, और क्या क्या निकालना है A निकालना है और सम ऑफ 12 टर्म्स निकालना है। ओके, तो पहले A12 हम कैसे लिख सकते हैं, A12 हम ऐसे लिख सकते हैं A + 11D, है ना, जो कि किसके बराबर है 37 के बराबर है। अब हमें यहाँ निकालना क्या है A निकालना है और हमें D दे रखा है, तो हम इस D का वैल्यू यहाँ पुट कर सकते हैं ताकि हम A निकाल लें। तो A + 11, D कितना दिया है 3 दिया है, मल्टीप्लाई 3 इक्वल्स टू में 37। तो A + 11 3 ज़ा 33 होता है, इक्वल्स टू में 37 होगा। ए इक्वल्स टू में इधर प्लस में है ये 33, उधर जाके माइनस में होगा तो 37 - 33 कितना आ गया 37 में से 33 गए 4 आ गया। तो ए की वैल्यू क्या आ गई 4 आ गई। अब सम ऑफ 12 टर्म्स हम निकाल सकते हैं। तो S12 यहाँ फॉर्मूला क्या होता है n/2 × 2a + n-1 × d, है ना। तो कितने टर्म्स का निकालना है 12 टर्म्स का, मतलब n क्या है 12 है तो सारी जगह 12 पुट कर देंगे n की जगह। तो S12 कितना आ गया 12/2, 2 × a कितना हमने निकाला अभी 4 निकाला, यहाँ 4 पुट कर लेते हैं, प्लस यहाँ 12 - 1, d कितना है हमारा 3 है, यहाँ 3। अब S12 क्या आ जाएगा 12/2 ब्रैकेट में 4 2 ज़ा 8 प्लस 12 में से एक गए 11 और 11 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 11 3 ज़ा 33। अब S12 क्या आ गया 12/2, 33 + 8 कितना होता है 41 होता है, और यहाँ मल्टीप्लाई में क्योंकि यहाँ कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई 41। 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12। अब 6 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 6 1 ज़ा 6 और 6 4 ज़ा 24। तो S12 कितना आ गया, मतलब सम ऑफ 12 टर्म्स कितना आ गया 246। ये आपका आंसर है। फोर्थ फोर्थ पार्ट में क्या क्या दे रखा है हमें A3 कितना दिया है 15, सम ऑफ 10 टर्म्स कितना दिया है 125। निकालना क्या क्या है हमें डिफरेंस निकालना है और A10 निकालना है। ठीक, तो A3 को हम कैसे लिख सकते हैं A + 2D लिख सकते हैं, है ना, एक इससे पीछे जैसे सारे एक्सरसाइज में करते आए हैं। और ये हमें कितना दे रखा है 15 दे रखा है। इस चीज़ को पूरी को हम एक इक्वेशन मान लेते हैं। ठीक, अब देखो S10 के लिए हम कैसे लिखेंगे पहले, अगर हम फॉर्मूले को उससे देखें तो ऐसे लिखेंगे 10/2, और यहाँ 2a होता है तो 2a + n-1 होता है, तो ऐसे लिख लेते हैं n कितना था यहाँ 10 था ना, तो इसीलिए 10 - 1 और यहाँ d। ठीक, तो S10 क्या आएगा 10/2, यहाँ 2a, अब 10 में से 1 गए 9, और 9 को जब d से मल्टीप्लाई करोगे तो 9d, तो प्लस का 9d। ठीक, इतना हो गया। और ये हमें किसके बराबर दे रखा है 125 के बराबर, तो ये 125 के बराबर हमने इक्वल पुट कर दिया। अब देखो एक चीज़, यहाँ ये मल्टीप्लाई में है उधर जाके डिवाइड में होगा, तो यहाँ पहले ही कट कर दो, 2 1 ज़ा 2, 2 2 2 5 ज़ा 10। ठीक, अब ये 5 मतलब समझ लो ये पूरे के साथ मल्टीप्लाई में है उधर जाके डिवाइड में होगा, तो ये ऐसे हो जाएगा 2a + 9d इक्वल्स टू में 125 डिवाइडेड बाय 5। तो 5 2 ज़ा 10, कैरी 2 है, 5 5 ज़ा 25। तो ये दूसरी क्वेश्चन हमारी बन गई 2a + 9d इक्वल्स टू में 25। ये हमारी दूसरी इक्वेशन। अब क्या लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन, ये मैं ऐसे लिख रहा हूँ 1 एंड 2। तो पहली इक्वेशन क्या है a + 2d इक्वल्स टू में 15, 2a + 9d इक्वल्स टू में 25। अब जैसे कि आप थर्ड चैप्टर पहले से ही पढ़ के आए हैं, इनको एलिमिनेट करना। ठीक, तो अब हमें अगर इसको इसके बराबर करना है तो इसको, जैसे इसके आगे 2 है तो इसको हम पूरे से 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसको पूरे को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये क्या आ जाएगी 2 को इससे करेंगे तो 2a
इसको इससे करेंगे तो 2 2 ज़ा 4 और डी 4D हो गया। इसको इससे करेंगे 15 2 ज़ा 30, तो ये 30। ये आ गई मल्टीप्लाई करने के बाद ये इक्वेशन बन गई, नीचे वाली वैसे ही रखते हैं। 2a प्लस 9d इसको टू में 25। अब इसको माइनस कर देते हैं, यहाँ माइनस करेंगे तो इन सब की साइन चेंज होगी। तो ये प्लस का है, ये माइनस, ये प्लस का है, ये माइनस, ये भी प्लस का है, ये भी माइनस। अब ये प्लस माइनस सेम है, इसको ऐसे कट कर देते हैं। अब देखो यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस तो होगा। तो 9 में से 4 गए, 5 आ गया, 5d। ओके। अब देखो यहाँ 9 है, वो 4 से बड़ा है और 9 के पास है माइनस की साइन, तो इसकी साइन आएगी। अब देखो प्लस माइनस माइनस यहाँ भी होगा, तो 30 में से 25 गए, 5 आता है। 30 बड़ा है, इसके पास है प्लस की साइन, तो यहाँ प्लस की साइन, जब कोई साइन नहीं लिखते तो उसके साथ प्लस की साइन होती है। तो अब डी के साथ ये मल्टीप्लाई में है, उधर जाके डिवाइड में होगा, तो डी स्क्वाइज टू में 5/5 और यहाँ इसकी साइन नीचे लिखो ऊपर लिखो, लेकिन होनी चाहिए बस। तो 5 1 ज़ा 5 मतलब -1 इसका डिफरेंस है। डी कितना आ गया, -1। अब ये -1 हम किसी भी इक्वेशन में पुट कर लेते हैं डी की जगह। तो जैसे पहली इक्वेशन थी हमारी a प्लस 2d इक्वल्स टू में 15, है ना। यहाँ डी की जगह -1 पुट करेंगे, a प्लस 2 मल्टीप्लाई -1 इक्वल्स टू में 15। तो a -2, क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो a -2 इक्वल्स टू में 15। ये इधर माइनस में उधर जाके प्लस में होगा, तो a इक्वल्स टू में 15 प्लस 2 कितना आ गया, 17। हमारा a कितना आ गया, 17 आ गया। अब हम a10 निकालेंगे। तो a10 निकालने के लिए हम कैसे लिखेंगे, इससे एक पीछे लिखना पड़ेगा। तो a प्लस 9d हमें लिखना है ना। a हमारा कितना आ गया था, हमारा 17 आ गया था प्लस 9, और डिफरेंस कितना आ गया था, -1। तो मतलब 17 प्लस माइनस माइनस 9, 9 मतलब 9 1 ज़ा 9, ठीक। 17 में से 9 गए, 8। आपका ये आंसर आ गया, a10 8 आ गया। फिफ्थ पार्ट में क्या क्या दे रखा है हमें, डी कितना दिया है, 5 दिया है। S9 सम ऑफ 9 टर्म्स कितना दिया है, 75। निकालना क्या क्या है, ए निकालना है और A9 निकालना है, ठीक। तो अगर हम S9 को फॉर्मूले के उससे देखें तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, SN पहले कैसे लिखते हैं, n/2, यहाँ 2a प्लस n-1 मल्टीप्लाई डी, है ना। इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब देखो n की जगह में क्या दे दे रखा है, 9 दे रखा है, तो n की जगह सारी जगह 9 पुट करेंगे। और d कितना दे रखा है, 5। तो S9 क्या दे रखा है, 9। यहाँ 9 आएगा n की जगह, तो 9/2, यहाँ 2a प्लस, यहाँ मान लो अगर यहाँ 9 लिखते हैं, ठीक। 9 में से 1 गए, कितना था, 8। तो यहाँ सीधे 8 लिख लेते हैं। और d यहाँ मल्टीप्लाई में है, तो यहाँ भी मल्टीप्लाई में d कितना दे रखा है, 5 दे रखा है, यहाँ 5, ठीक। अब ये दे किसके बराबर रखा था, S9 75 के बराबर में, तो हम भी इसको 75 के इक्वल रख लेते हैं, ठीक। तो S9 क्या आ जाता है, 9/2, यहाँ 2a प्लस 8 5 ज़ा 40 इसको टू में 75, है ना। अब यहाँ ये मल्टीप्लाई में है, उधर जाके डिवाइड में होगा, तो यहाँ भी मतलब मल्टीप्लाई तो होगा लेकिन रेसिप्रोकल हो जाएगा उधर जाके, ठीक। तो इसको अब S9 नहीं लिखते हैं, सीधे क्या करेंगे, 2a प्लस 40 इसको ऐसे लिख लेते हैं, यहाँ 75, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा उधर जा कर के। तो यहाँ 2/9, तो यहाँ 3 3 ज़ा 9 और 3 2 ज़ा 6, कैरी 1, 3 5 ज़ा 15। अब 25 मल्टीप्लाई 2 कितना आएगा, 50 आएगा। तो 2a प्लस 40 इसको टू में 50/3। ओके। अब क्या होगा, ये इधर प्लस में है, उधर जाके माइनस में होगा, तो 2a क्या आ जाएगा, 50/3 -40। यहाँ इसके नीचे कुछ नहीं है, तो 1 ले लेते हैं। इसका आप क्या करेंगे, कैरी लेंगे। तो कैरी क्या आ जाएगा, कैरी नहीं, यह एलसीएम इसका लेंगे, तो एलसीएम 3 आ जाता है। अब देखो यहाँ ये इससे कट जाएगा, तो सीधे ये 50 आ जाएगा। लेकिन 1 3 ज़ा 3, और जब 3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 120, तो यहाँ -120। तो 2a क्या लिखेंगे, 20। अब देखो यहाँ प्लस माइनस, ये प्लस का है 50 और ये माइनस का 120 है। प्लस माइनस तो माइनस तो होगा ही,
तो 120 में से जब 50 जाएंगे तो 70 आता है, लेकिन 120 50 से बड़ा है, तो 120 के पास है माइनस की साइन, तो इसकी साइन नीचे 3। ठीक, अब देखो यहाँ ये मल्टीप्लाई में है, इधर आके डिवाइड में होगा, तो इसको यहाँ से ऐसे हटा दिया मैंने, यहाँ 2 मल्टीप्लाई में कर दिया। ठीक, अब देखो ये 2 से ये ऐसे कट जाएगा तो क्या आ जाएगा, 35 आ जाता है, क्योंकि 35 मल्टीप्लाई 2 करोगे तभी 70 आता है, तो इस जब ये कटेगा तो 35 ही आएगा। ये इसकी माइनस की साइन इसके साथ, और नीचे 3, तो क्या आ गया हमारा ए, -35/3। अब हमें क्या निकालना है, A9 निकालना है ना। तो A9 को हम कैसे लिख सकते हैं, इससे एक पीछे लिखना है, जैसे हम सारी एक्सरसाइज में करते आए हैं। A+8D हम ऐसे लिखेंगे, जनरल फॉर्मूला में जैसे ऐसे लिखा रहता है A+n-1 मल्टीप्लाई एम डी। अब यहाँ अगर मैं n की जगह 9 पुट करता, वही 9 - 1 8 ही आता है, इसलिए सीधे ऐसे लिख दिया। अब हमने a क्या निकाला था, -35/3 + 8। d की जगह क्या पुट करेंगे, 5, क्योंकि 5 दे रखा था हमें, तो यहाँ -35/3 + 8 5 ज़ा 40। अब यहाँ इसके नीचे 1, क्योंकि कुछ नहीं है, अब इनका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम क्या आएगा, 3 ही आएगा। यहाँ ये इससे कट जाएगा तो सिर्फ 35 बचेगा, तो -35। अब यहाँ 1 3 ज़ा 3 होता है, तो 3 को जब 40 से मल्टीप्लाई करोगे तो 120 आएगा, तो प्लस का 120। ठीक, तो A9 क्या लिखेंगे, -35 + 120/3। अब देखो प्लस का 120 और माइनस का 135 सिर्फ। ठीक, प्लस माइनस माइनस होंगे, तो माइनस होने के बाद कितना आता है, 85 आता है। ठीक, 120 में से 35 गए तो 85/3। लेकिन यहाँ 120 बड़ा है और इसके पास है प्लस की साइन, तो इसकी सिर्फ प्लस की साइन रहेगी, मतलब कोई साइन नहीं लगाएंगे। तो आंसर क्या आ गया, A9 कितना आ गया, 85/3।